इस अध्याय में हम ध्यान और समाधि की बात करते हैं। पहले हमने योग के बारे में जाना, वो केवल मन एकाग्र करने के लिए था। इन अतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति ही थी। इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान, जिसे विचार जात ज्ञान कहते हैं, अहबोध के अधीन है। मुझे इस टेबल का बोध हो रहा है, तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है। इस प्रकार मुझे अनन्य वस्तुओं का भी बोध हो रहा है, और इस अहबोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूँ कि तुम यहाँ हो, टेबल यहाँ है, तथा और भी जो वस्तुएं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ, वो सब वहीं वहाँ भी हैं। ये सब हमें बोध के कारण ही जान पड़ता है। यह तो हुई एक ओर की बात। फिर दूसरी ओर यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध हो रहा है, उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ। शरीर के भीतर सारे यंत्र, मस्तिष्क के भीतर विभिन्न अंश, इन सब का ज्ञान किसी को भी नहीं है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो बोध होने लायक है वो हम नहीं बोध कर पा रहे हैं, या फिर तो बाहर की वस्तुएं बोधवश हम बोध कर ले रहे हैं, और अंदर की जिन वस्तुओं के कारण हम बाहर की वस्तुओं का बोध कर पा रहे हैं, अंदर की उन वस्तुओं का बोध हमें है ही नहीं। जब हम भोजन करते हैं तब ज्ञान पूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उनका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम यह अज्ञात भाव से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणित होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, अर्थात हम इन सब क्रियाओं को नहीं समझ पाते हैं। और जब इस खून से शरीर विभिन्न विभिन्न अंश घटित होते हैं, शरीर के विभिन्न अंश परिणित होते हैं, बड़े या छोटे, तो वह भी हमारी जानकारी के बिना होता है, किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है, अर्थात हमारे शरीर में ही चल रहा होता है, हम उससे अज्ञान होते हैं। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग बैठे नहीं हैं जो यह काम कर देते हैं, पर यह किस तरह हमें मालूम होगा कि हम ही को कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास यह कहा जा सकता है कि आहार करने के साथ हमारा संपर्क है। खाना पचाना और उससे देह तैयार करना तो हमारे लिए एक दूसरा कोई करके दे रहा है, अर्थात हम ऐसा अगर सोच रहे हैं तो हम गलत हैं, अर्थात हम ही ये सब कार्य कर रहे हैं, अपितु हमको इसका ज्ञान नहीं होता। पर यह हो नहीं सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो हमारे बिना जाने हो रहा है वह लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकता है। अर्थात साधना के बल से आप अंतर क्रियाओं को नियंत्रित, अर्थात अंतर क्रियाएं जो आपके शरीर के भीतर हो रही हैं उनको जान भी सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है, हम में से कोई उसको अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकता, वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हृदय यंत्र, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और हमारी विभिन्न क्रियाएं अपने आप चल रही हैं, परंतु आपकी बिना इच्छा के उसे कोई नहीं चला सकता। परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इच्छाधीन किया जा सकते हैं। अर्थात स्वामी जी कहते हैं कि आप अपने हृदय तक के कार्य को अपने अभ्यास से अपने काबू में, अपने कंट्रोल में कर सकते हो, किए जा सकते हैं, कि वो इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलने लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे, अथवा आप अपनी इच्छा मात्र से उनको आप धीरे, तेज या फिर बंद करने की अवस्था में पहुंच सकते हो। ऐसा हमारे शरीर के प्राय सभी अंग वश में लाए जा सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि यही कि समय जो हमें काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, उन्हें हम अज्ञात भाव से कर रहे हैं, बस इतना ही। अतएव हम देखते हैं कि मानव मन 2 अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान भूमि कह सकते हैं, जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूँ यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है, वो कार्य ज्ञान भूमि से साधित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान भूमि कह सकते हैं, अर्थात 2 प्रकार की पृष्ठभूमियां आप देख सकते हैं। अर्थात एक कार्य जो आपके बिना जाने आपके ही अंदर हो रहा है वो अज्ञान भूमि में हो रहा है, लेकिन अगर आप स्वयं को जान ले, स्वयं के इन कार्यों को जान करें, स्वीकार करें कि हम स्वयं ये कार्य कर रहे हैं और उनकी क्रियाओं को देख पाएं या जान पाएं, तो ज्ञान भाव से होगा। जो सब कार्य ज्ञान के निम्न भूमि से संचित होते हैं, जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिनमें यह मिला रहता है उन्हें ज्ञान मुक्त क्रिया, और जिनमें अहम का भाव नहीं उन्हें ज्ञान रहित या अज्ञान पूर्वक क्रिया कहते हैं। जिनको हम नहीं जान पाते, जिन क्रियाओं के बारे में नहीं जान पाते, उन्हें हम जिन क्रियाओं के बारे में नहीं जान पाते उन्हें हम अज्ञान पूर्वक क्रिया कह सकते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित या सहज ज्ञान इंस्टिंक्ट कहलाता है। उसकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया है, जिसमें अहम भाव रहता है, अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात हम मानव योनि में जन्म लेके इन सब क्रियाओं को देख सकते हैं और ज्ञान रूपी क्रियाओं का
अनुभव कर सकते हैं, परंतु जानवर ये चीज़ नहीं कर सकते शायद। परंतु इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं हो जाता। मन इन दोनों से भी ऊंची भूमि पर विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान के निम्न भूमि का कार्य है, वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि से भी ज्ञानातीत भूमि से भी कार्य होता है, जिसमें भी किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रहता। वह अहम भाव केवल बीच की अवस्था में रहता है, अर्थात आपके अंदर अगर अहम का भाव नहीं है या अहम का भाव बीच की अवस्था में नहीं है तो आप इन सब क्रियाओं को, अपने आंतरिक क्रियाओं को, अपने मनोबल को, अपने इंद्रियों के भाव को स्वयं के वशीभूत कर सकते हैं। जब मन इस रेखा से ऊपर या नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहम ज्ञान नहीं रहता है, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अतीत में प्रदेश में गमन करता है तो उसे समाधि पूर्ण चेतन भूमि या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। अर्थात अगर आपका मन आपके संयमित, आपके कंट्रोल में नहीं है और फिर कंट्रोल की पृष्ठभूमि में प्रवेश करता है तो उसे ही समाधि अथवा पूर्ण चेतन की भूमि कहते हैं। ऐसे दुनिया छोड़ देने को या कहीं बैठ जाने को, उसको हम समाधि नहीं कर सकते। तो अपनी मन, इंद्रियों और खुद को जान लेने की अवस्था जब ज्ञान रूप अवस्था में परिणित होती है, अर्थात हम उसमें परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उसे हम समाधि या ज्ञान भूमि का मानते हैं। यह समाधि अवस्था ज्ञान के भी उस पार अवस्थित है। जब हम यह किस तरह समझे कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापन्न नहीं हो जाता, वरन ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहम भाव नहीं रहता, अर्थात उस अवस्था में पहुंचने पर आपका घमंड चूर हो जाएगा, आपका अहम भाव खत्म हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे ज्ञान है और क्या हो रहा उसका मुझे ज्ञान है। अर्थात आपके अंदर से अहम भाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में, इन दोनों ही अवस्थाओं में अहम भाव समाप्त हो जाता है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश और कौन ऊर्ध्व देश में गया है, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो पाता है। अर्थात स्वयं को देखने पर, फिर आप या किसी व्यक्ति को देखने पर आप ये समझ सकते हैं कौन ज्ञान भूमि में प्रवेश कर गया है और कौन ज्ञान भूमि की नीचे पृष्ठभूमि में, निचली पृष्ठभूमि में अभी विचरित कर रहा है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब यह ज्ञान की निम्न भूमि में चला जाता है, अर्थात उसकी सारी क्रियाएं उसके चेतन भाव में नहीं रहती हैं, अपितु हो रही होती हैं, इसलिए उसे ज्ञान की निम्न भूमि कहा गया है। जब वह अज्ञात भाव से ही शरीर में सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचलन की क्रिया करता है, उनमें इन सब कामों में अहम भाव का कोई लगाव नहीं रहता, वह अज्ञान से ढका रहता है। जब नींद से उठता है तब वह सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समिष्टि थी नींद टूटने के बाद भी उसी तरह रहती है, उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती, उसके हृदय में कोई नया तत्व प्रकाशित नहीं होता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो तो अज्ञानी रहा हो तो वह समाधि से वह महाज्ञानी होकर नीचे आता है। अर्थात अब समाधि और ज्ञान प्राप्त की अवस्था प्राप्त करने के बाद आप अगर महाज्ञानी और महामूर्ख भी रहे हो तो ज्ञानवान होकर और महाज्ञानी होकर आप वापस आते थे। ये तो थे